हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल के अंदर। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट 8th सेमेस्टर, इसकी हम जो पहली 2 यूनिट है वो पहली 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। आज हमको इसकी कवर करनी है फ्रेंड्स यूनिट 4, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल, प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। दोनों चैप्टर फ्रेंड्स छोटे छोटे हैं, जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे एक यूनिट के अंदर। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम हर एक जो यूनिट है वो अंडर 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं। तो जो हम आज कवर करने हैं यूनिट 4 फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल क्या होता है? फ्रेंड्स, एक पाथ होता है या रूट होता है थ्रू विच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक। ठीक है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल क्या होता है? एक प्रोसेस होता है या एक पाथ होता है जिसके थ्रू हम जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको मैन्युफैक्चर बनाने वाले से लेके जो कंज्यूमर है उसको यूज़ करने वाले उस तक उसको भेजते हैं फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं फार्मा मार्केटिंग चैनल। अब डिजाइनिंग चैनल किस टाइप से बनाते हैं फ्रेंड्स? हम ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है प्रोडक्ट विल रीच टू द कस्टमर, यानी कि डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे हमारे जो मैन्युफैक्चर है उसे कंज्यूमर तक रीच करेगा, उसको बोलते हैं डिजाइनिंग चैनल। इसके अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं। एनालाइज कस्टमर नीड को एनालाइज करते हैं, यानी कि उसको जल्दी चाहिए प्रोडक्ट, स्पीडली चाहिए, डिलीवरी किस टाइप से चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके बाद करते हैं सेट चैनल, यानी चैनल के सेट जो चैनल है उसको ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जैसे उसकी कॉस्ट क्या होगी, कवरेज कैसे होगी, कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई मेजर चैनल को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। जब डायरेक्ट चैनल देखें तो मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर डायरेक्ट भेज दिया, या फिर इनडायरेक्ट वाया होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम जो भेजते हैं वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा इवेल्युएट चैनल ऑप्शन। अब चैनल के ऑप्शन को इवेल्युएट करती है कंपनी अलग अलग तरीके से। कैसे? जैसे बेस्ड ऑन कॉस्ट के हिसाब से, भाई कौन सा चैनल कितनी कॉस्ट ले रहा है, किस हिसाब से हमारे जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट भेज रहा है वो हो गया। सेकंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, भाई कितना इजीली अवेलेबल करा सकते हो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक। इसके बाद एरिया कवरेज, जैसे जो होलसेलर होता है वो कितना एरिया के अंदर कवर करा है। जैसे भाई कोई भी एक एरिया दिल्ली के अंदर कौन सा होलसेलर है जो कंप्लीट दिल्ली कवर कर सकता है, या मुंबई के अंदर कौन सा कवरेज है। इस टाइप से हम अलग अलग जो हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको कवरेज एरिया के हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसके बाद करते हैं सिलेक्ट बेस्ट चैनल स्ट्रक्चर। अब ऐसे हम इन पॉइंट के हिसाब से हमारा बेस्ट जो होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हम जो हमारा मेन चैनल है उसको डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक किस चैनल के थ्रू जाएगा। इसके बाद आता है हमारा चैनल मेंबर। अब जो चैनल है फ्रेंड्स, ये चैनल अलग अलग टाइप के हैं, इनके अंदर मेंबर कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? मेंबर किसको बोलते हैं? इंटरमीडिएट दैट डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के इंटरमीडिएट होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? मैन्युफैक्चर खुद कंपनी के अंदर बनाने वाले हो गए, कैरिंग एजेंट जो वहाँ से लेके जाते हैं वो हो गए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर आते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद हॉस्पिटल या डॉक्टर या फार्मासिस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल। अब एक जो पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट एक अच्छा चैनल वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? इसके अंदर फ्रेंड्स हम सारे फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे फैक्टर कौन कौन से देखते हैं, भाई प्रोडक्ट टाइप किस टाइप का है, ओटीसी प्रोडक्ट हो किस टाइप से हमको कंज्यूमर तक भेजना है, वैक्सीन किस टाइप से भेजनी है, टारगेट मार्केट कौन सी हमारी रूरल है या अर्बन है, या कोई सी स्पेशल हॉस्पिटल है या किस टाइप से है। इसके बाद कंपनी का साइज़ क्या है, उस हिसाब से हम अपने जो चैनल है उसको डिस्क्राइब करते हैं। कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन, भाई कोई जो हमारा मार्केटिंग चैनल है वो कितने कॉस्ट ले रहा है या उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कितना बच रहा है उसको हम देखते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है, क्या कॉस्ट और प्रॉफिट हमारा बैलेंस होता है। यदि कोई जो हमारा रूट है, कोई चैनल है वो ज़्यादा अमाउंट लेगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम अमाउंट लेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम इस टाइप से अलग अलग रूट को वेरीफाई करते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। इसके बाद आता है कॉम्पिटिशन स्ट्रेटेजी। हम अपने जो इंप्रूव रीच, यानी कॉम्पिटिशन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, हम एक ऐसे चैनल को डिसाइड करते हैं जो हमारे रीच को रूरल एरिया, अर्बन एरिया, स्लम्स एटसेट्रा सब तक रीच कराए हमारे प्रोडक्ट को। हर एक जो हमारा कंट्री है उसके अंदर हर एक जो स्टेट है या हर एक जो प्लेस है उस तक हमारा प्रोडक्ट भेजे। इससे क्या होता है, हमारी रीच है वो बढ़ जाती है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की हर एक जगह पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल। अब चैनल के अंदर अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बिटवीन सेम लेवल मेंबर, जो सेम लेवल मेंबर है या अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। अब आता है वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, बिटवीन डिफरेंट लेवल, यानी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, उनको अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोवाइड नहीं करना है, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल नहीं पता होना, लेवल के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, उसको बोलते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके अंदर रीजन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? डिलेड पेमेंट, यानी होलसेलर रिटेलर के बीच में पेमेंट का कोई इशू हो जाना, या फिर जो हमारे रिटेलर है और होलसेलर उनके बीच में कोई पेमेंट का इशू होना, या
मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर के बीच में, इस टाइप से जो भी हमारे कोई भी इशू क्रिएट होता है अलग अलग लेवल के बीच में, उसको बोलते हैं डिलेड पेमेंट का इशू। इसके बाद हम या फिर ट्रेंडिंग या कम्युनिकेशन गैप होना, यानी कि होलसेलर और रिटेलर के बीच में कम्युनिकेशन गैप, या रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना, उससे हमारे प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग अफेक्ट होती है फ्रेंड्स। टेरिटरी ओवरलैप के कारण हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग अफेक्ट होती है, या प्राइस अंडर कटिंग के हिसाब से हमारी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है वो अफेक्ट होती है फ्रेंड्स। इसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है? क्लियर पॉलिसीज बनानी चाहिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेन करना चाहिए और कम्युनिकेशन अच्छे से करना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टीम बनानी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए स्पेशल जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करे, परफॉर्मेंस इंसेंटिव देने चाहिए, जो भी कोई अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना ही हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कहलाता है। इसकी सिंपल जो हमारी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन अ सेफ, टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट की जो फिजिकल फ्लो उसको जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको सेफ, टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर के थ्रू एक प्रॉपर तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना, उसको कंट्रोल करना, उसको इंप्लीमेंट करना ही हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कहलाता है, जिसको हम पीडीएम के नाम से फ्रेंड जानते हैं। इसके अंदर स्ट्रैटेजी आती है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएम की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रेंड्स? इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी को, मेंटेन करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, रिड्यूस करता है वेस्टेज को, इंप्रूव करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और सपोर्ट करता है सेल्स एंड मार्केटिंग को। फ्रेंड्स इसका हर एक पॉइंट को अंदर आप अलग से डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे इंश्योर टाइमली डिलीवरी के अंदर बोले इफ़ वी मेक अ प्रोडक्ट देन कंपनी नीड्स टू बी डिलीवर द प्रोडक्ट टाइमली टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर timely to the distributor, and distributor distribute to the wholesaler, and wholesaler timely distribute to the retailer, then retailer provide the consumer about that product। जैसे मैं सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जैसे हर एक पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा की टास्क इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। कौन कौन से टास्क होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर? ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को प्रोसेस करना, रिसीविंग या वेरीफाइंग जिसके अंदर आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, मैनेज स्टॉक एंड कंट्रोल ओवर स्टॉक, वेयर हाउसिंग करना, स्टोरेज अंडर कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन करना, चूज सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड चैन मैनेजमेंट करना फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए, लॉजिस्टिक कोडिंग, जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए अगर आपको बताऊं तो ट्रेन में भी, या ट्रेन आपने देखी होगी जो मालगाड़ी बोलते हैं उसके अंदर भी अलग अलग डब्बे होते हैं जिसके अंदर हमारे होते हैं भाई टेम्परेचर मेंटेनेंस कार्ट होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कोल्ड चैन मैनेजमेंट। यानी टेम्परेचर हिसाब से कोई प्रोडक्ट मान लो 10 डिग्री के ऊपर हमको उसको डिलीवर करना है, तो जैसे रेबीज वैक्सीन होती है फ्रेंड्स, ये कोल्ड ही दी जाती है, अगर इनका टेम्परेचर कम हो जाता है तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड चैन मैनेजमेंट। इसके बाद लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन फॉर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, ट्रैक प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए, रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक, हैंडलिंग अनसोल्ड गुड्स को वापस रिवर्स करना या उसको हैंडल करना, ये हमारा इसके अंदर आता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इवेल्युएशन ऑफ पीएसआर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद आता है हमारा फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेंड्स हम पीएसआर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले आता है हमारा ड्यूटीज ऑफ पीएसआर। पीएसआर की ड्यूटीज कौन कौन से होती है फ्रेंड्स? पीएसआर की ड्यूटी होती है प्रमोट करना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, तो डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर को जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना ही हमारा जो पीएसआर है उसकी ड्यूटी होती है। एक्सप्लेन प्रोडक्ट की डिटेल को एक्सप्लेन करना, ट्रैक एंड फॉरवर्ड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर उसको लेना, टेक एंड फॉरवर्ड ऑर्डर यानी कि ऑर्डर को लेना और उसको आगे कंपनी को फॉरवर्ड करना। मॉनिटर कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है उनको मॉनिटर करना। मेंटेन गुड रिलेशन, अच्छे रिलेशन मेंटेन करना डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ। एक्टिव सेल टारगेट, सेल्स के टारगेट को अचीव सेल टारगेट, यानी सेल का जो हमारा एमआर होते हैं मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए सेल का अलग अलग टारगेट होता है हर मंथ का, तो उसको अचीव करने हमारा जो पीएसआर का होता है टारगेट वगैरह होता है, यानी उसका जो टारगेट होता है वो अचीव करने हमारा गोल होता है। इसके बाद आता है पर्पज ऑफ डिटेलिंग। डिटेलिंग का पर्पज क्या होता है फ्रेंड्स? किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल प्रोवाइड करने का क्या पर्पज होता है? एजुकेट करना डॉक्टर को किसके बारे में, अबाउट ब्रांड एंड ड्रग डिटेल के बारे में बताना। इन्फ्लुएंस करना प्रिस्क्रिप्शन बिहेवियर टुवर्ड्स देयर कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा जो भी हमारा बिहेवियर है उसको अट्रैक्ट करना, जो भी हमारा जो कंज्यूमर उसको अट्रैक्ट करना। बिल्ड करना रिलेशनशिप विद डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। और इंट्रोड्यूस न्यू लॉन्चेज एंड फॉर्मुलेशन, न्यू लॉन्च और फॉर्मुलेशन को इंट्रोड्यूस करना। फ्रेंड्स इसी की हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जैसे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ पीएसआर, जो प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, पर्सनैलिटी चेकअप करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट उसका करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा
जैसे ये हो गया। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारा सिलेक्शन के बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सेल टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखते हैं उसकी, कि भाई उसने कितना सेल टारगेट हमने दिया था और कितना उसने अचीव किया ये देखते हैं। टेरिटरी कवरेज देखते हैं, उसने कितना एरिया कवर कर रखा है। डॉक्टर कन्वेंस रेशो देखते हैं। डॉक्टर कन्वर्जन रेशो का मतलब होता है कि उसने कितने डॉक्टर के पास गया और उसमें से कितने डॉक्टर को अपना प्रोडक्ट बेचा है, तो वो होता है डॉक्टर कन्वर्जन रेशो। इसी बात है रिपोर्टिंग, पंचुअलिटी एंड एक्यूरेसी, भाई कितना पंचुअल है वो अपने टाइम के हिसाब से, कितने टाइमली अलग अलग डॉक्टर से मीट कर रहा है, पहुंच रहा है, वो सब देखते हैं। कस्टमर के फीडबैक लेते हैं। कॉल्स क्वालिटी एंड प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में देखते हैं कि उसको कितने कॉल्स की क्वालिटी किस टाइप से और प्रोडक्ट की नॉलेज किस टाइप से वो प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा MR होते हैं वो। इसके बाद आता है कंपनसेशन ऑफ PSR। कंपनसेशन क्या होता है फ्रेंड्स, फिक्स सैलरी दी जाती है, साथ में परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं, ट्रैवल एंड डेली अलाउंसेस दिए जाते हैं, मेडिक्लेम एंड PF वगैरह दिया जाता है, साथ में मोबाइल एंड लैपटॉप एंड अदर जो भी हमारे जो MR वगैरह होते हैं उनको नीड होती है वो सब प्रोवाइड कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ PSR। PSR के अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, किस टाइप से उनके अंदर अलग अलग जो हमारी पोस्ट है वो दी जाती है फ्रेंड्स। एरिया सेल्स मैनेजर होता है, उसके बाद रीजनल सेल मैनेजर होता है, जोनल सेल मैनेजर होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर होता है फ्रेंड्स। ये अलग अलग पोजीशन होती है उसके अंदर। इसके बाद हमारे कुछ और पॉइंट आते हैं, जैसे ट्रेनिंग ऑफ PSR। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है भाई, प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, जो हमारे सेल मेंबर होते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, भाई कैसे क्या प्रोडक्ट है, किस टाइप से आपको सेल करना है। सेलिंग की स्किल दी जाती है, मेडिकल एथिक्स सिखाया जाता है, टेरिटरी मैनेजमेंट बताया जाता है, भाई किस टाइप से आपको एरिया कवर करना है। यूज़ ऑफ डिजिटल टूल टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नए नए डिजिटल टूल है उसको किस टाइप से यूज़ करना है वो सब बताया जाता है। सुपरविजन ऑफ PSR। सुपरविजन यानी कि उसके ऊपर नजर रखना। नजर कैसे रखते हैं हम, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। रेगुलर फील्ड विजिट बाय मैनेजर रेगुलर फील्ड के ऊपर विजिट करता है। मॉनिटर डेली कॉल रिपोर्ट, जो डेली कॉल रिपोर्ट हमारे MR करते हैं उसको मॉनिटर करता है। जॉइंट फील्ड वर्क टू एक्सेस परफॉर्मेंस। जॉइंट फील्ड वर्क के ऊपर MRs को भेजा जाता है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस करने के लिए। प्रोवाइड करते हैं फीडबैक एंड रिव्यू को, और साथ में जो हमारे एनालाइज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट डाटा को, जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट डाटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आते हैं नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल्स बाय PSR। जो हमारे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कॉल्स के लिए क्या क्या नॉर्म्स होती है, क्या क्या शर्तें होती है, किस टाइप से करना होता है उनको, उसके अंदर कुछ पॉइंट है। जैसे 8 से 10 डॉक्टर को पर डे कॉल करनी है, जो हमारा पर कॉल टाइम है वो 3 से 7 मिनट का होना चाहिए। मस्ट फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड, यानी प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से बातें करनी है, उसको प्रोडक्ट के बारे में या मेडिसिन के बारे में समझाना है। मेंटेन करना है CRM का मतलब होता है फ्रेंड्स, CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और कैरी करना है ब्रोचर को और साथ में सैंपल्स को, जो भी अपना जो प्रोडक्ट है उसके ब्रोचर होता है उसको साथ में उसके सैंपल्स, जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल कवर कर लेके जाना है, जिससे डॉक्टर को हम उसके बारे में समझा सकें। इसके बाद आता है मोटिवेटिंग PSR। हम जो MR होते हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। इंसेंटिव देते हैं उनको, बोनस देते हैं, रिकॉग्निशन अवार्ड वगैरह देते हैं, प्रमोशन करते हैं, ग्रोथ देते हैं उनको, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए हम अलग अलग चलाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज जो हमारी यूनिट 4 थी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। और अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है रिवीजन फ्रेंड्स, ये फास्ट अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आगे से आने वाली सभी वीडियो के अंदर थोड़ी स्पीड स्लो कर दूंगा जिससे आपको और अच्छे समझ आए। बाकी मेरे को ये लगता है कि रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये इतनी स्पीड सही है जिससे कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप साथ में एग्जाम के अंदर लिख के आएँ और कम से कम समय में आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर जाएँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल। प्लीज़ सब्सक्राइब।